नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट लक्सर 2.0 में। आज का मेरा टॉपिक है उत्तराखंड की भाषा। उत्तराखंड की भाषा एवं बोलियां। उत्तराखंड की भाषा एवं बोलियां। यह टॉपिक एग्जाम ओपीयू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 9 तारीख वीडियो का पेपर में यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखाई दिए। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में या आपके पहाड़ी प्रदेशों में किस प्रकार की हिंदी बोली जाती है और वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो उत्तराखंड की भाषा एवं बोलियों के विकास में अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर गिरिसेन ने पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 आपकी पूर्वी पहाड़ी हिंदी। नंबर 2 मध्य पहाड़ी हिंदी। नंबर 3 आपकी पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। तो डॉक्टर गिरिसेन ने पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा है, जिसमें पूर्वी पहाड़ी हिंदी, मध्य पहाड़ी हिंदी और आपकी पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। अब इसके अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत आपका नेपाल क्षेत्र और आपकी इस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा आपकी नेपाली भाषा है। आपकी नेपाली भाषा है और इस भाषा की लिपि अति महत्वपूर्ण, इस भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत आपका नेपाल क्षेत्र और नेपाली भाषा, इसकी लिपि देवनागरी लिपि है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। उसके बाद बात करें मध्य पहाड़ी हिंदी। मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आपका मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आपका गढ़वाल और आपका कुमाऊनी क्षेत्र आता है। मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आपका गढ़वाल और कुमाऊनी क्षेत्र आता है, जबकि पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आपका देहरादून का जोनसार और कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश का आता है। तो डॉक्टर गिरिसेन के अनुसार पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा है। पूर्वी पहाड़ी, नेपाल और नेपाली भाषा, जबकि लिपि देवनागरी है। जबकि मध्य पहाड़ी हिंदी आपका गढ़वाली और कुमाऊनी क्षेत्र है, जबकि पश्चिमी पहाड़ी हिंदी जोनसार और हिमाचल प्रदेश है। आप सभी इसका या तो स्क्रीनशॉट लें या इसे आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलें। इसके बाद इसी क्रम में आपकी बात करते हैं, हम चर्चा करेंगे कुमाऊनी भाषा की। आज का टॉपिक कुमाऊनी भाषा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य। कुमाऊनी भाषा भौगोलिक प्रदेश उत्तराखंड का पूर्वी क्षेत्र ही कुमाऊनी कहलाता है और इसके अंतर्गत जो बोली बोले जाने वाली या जो भाषा बोली जाने वाली है उसको हम कुमाऊनी भाषा कहते हैं। तो कुमाऊनी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो बच्चों, कुमाऊनी भाषा की उत्पत्ति सोरसैनी अपभ्रंश से हुई है या कुछ आपके इतिहासकार ने कहा कि इसका दूसरा भ्रंश
खंस भ्रंश भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट कि कुमाऊनी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? शूरसेनी। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसकी उत्पत्ति खंस भ्रंश से हुई है। अगर बात करें तो कुमाऊं में इसका प्रथम प्रमाण है। कुमाऊं में इसके प्रथम प्रमाण है। तो कुमाऊं में मेरे प्यारे भाई और बहनों प्रथम प्रमाण 989 में सुई, और सुई आपका चंपावत का एरिया, सुई आपका चंपावत के आसपास के क्षेत्र में इसके इस कुमाऊनी भाषा के हमें प्रथम प्रमाण मिलते हैं। प्रथम प्रमाण मिलते हैं। नंबर 3, 1000 से 1400 इस काल के मध्य को उत्तराखंड के इतिहासकारों ने अभिलेखीय काल कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको हर चीज डीप पढ़नी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में अब कथन का रूप ले लिया है। तो उत्पत्ति शूरसेनी अपभ्रंश, कुछ इतिहासकारों के अनुसार खंस, जबकि इसके प्रथम प्रमाण 989 सुई चंपावत, जबकि 1000 से 1400 का जो टाइम पीरियड है इस काल को इस भाषा का अभिलेखीय काल कहते हैं। इस काल का अभिलेखीय काल कहते हैं। जबकि अगला जो तथ्य है 1728, इसका जो अगला तथ्य है 1728 में अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट रामचंद्र त्रिपाठी ने कुमाऊं की प्रथम साहित्यिक रचना चाणक्य नीति का कुमाऊं में इसकी रचना की थी। आने वाले एग्जाम में यह आपको क्वेश्चन जरूर मिल सकता है कि कुमाऊं की प्रथम साहित्यिक रचना का नाम 1728 रामचंद्र त्रिपाठी और रचना का नाम चाणक्य नीति है। आप या तो इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। इसी क्रम में फिर चलते हैं अपने आगे की ओर। बात करें तो एक वैज्ञानिक का नाम आता है गंगादत्त उप्रेती आपका कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति है। गंगादत्त उप्रेती कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला इसका प्रथम व्यक्ति है। और इसकी एक अति महत्वपूर्ण बुक दी ईस्टर ऑफ कुमाऊं, इस भाषा का विवरण इस बुक में मिलता है कि गंगादत्त उप्रेती की बहुत इंपोर्टेंट किताब द ईस्टर ऑफ कुमाऊं में इनका वर्णन मिलता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करें। वर्णन मिलता है। अब आप इसी क्रम में आप हेडिंग बनाइए कुमाऊं की बोलियां। देखो, भाषा और बोलियां, भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है, जबकि बोलियां कुछ लोकल क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बोली जाने वाली कुछ जो आपकी बोली है
उन्हें बोली कहा जाता है। जो एक छोटे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं उन्हें बोलियां कहा जाता है। तो कुमाऊं में सबसे पहले हाड़ीमलाई पश्चिमी हिंदी अति महत्वपूर्ण। यहाँ से पेपर में आपका सवाल बनने की प्रबल संभावना है प्यारे बच्चों। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 प्रकार की बोलियां जैसे आपको इसकी एक ट्रिक बताई जाएगी। इसे 6 को आप 3+3 में याद करने की कोशिश करें। जैसे आपका नंबर 1 जिनके अंत में या आता हो तो वे भी पश्चिमी प्रकार की हिंदी जैसे खंस प्रजाइया। नंबर 2 चोखरिया। नंबर 3 दनपुरिया। इन तीनों के अंत में या। देखो भाई यह एक याद करने का एक विशिष्ट तरीका है मेरा, तो मैंने आपके सामने यह रखा। पश्चिमी हिंदी या आपकी पूर्वी हिंदी है आपकी, यानी कि यह आपकी कुमाऊनी बोली है। इसे हम पश्चिमी कुमाऊनी बोली को 6 भागों में बांटते हैं, जिसे 3+3 खंस प्रजाइया या चोखरिया या दनपुरिया या। खंस प्रजाइया आपकी अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, इस खंस प्रजाई को मानक कुमाऊं भाषा कहा जाता है। खंस प्रजाई को मानक कुमाऊं भाषा कहा जाता है, जबकि चौखुरिया आपके पश्चिमी कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि दनपुरिया आपकी कत्यूर घाटी आपके जो आपका बागेश्वर के आसपास का एरिया है उसे कत्यूर घाटी यह कहते हैं। तो ये 3 बोली। अब बात करते हैं 3+3 दूसरे 3 की। इस 3 में आप जिसके अंत में ई लगता हो, यह मेरा एक विशिष्ट तरीका है। जैसे गंगोली आपकी पिथौरागढ़ के आसपास का जो पिथौरागढ़ का आपका गंगोली क्षेत्र है उसमें गंगोली बोली जाती है। जैसे स्थान का नाम गंगोली हाट। जबकि दूसरी आपकी पच्छाई जो आपकी बोली है, यह आपके पच्छाई यानी कि इसमें भी डबल ई, पच्छाई आपकी काली कुमाऊं के क्षेत्र में। काली कुमाऊं के क्षेत्र में, काली का मतलब आप पिथौरागढ़ ना समझे, वो दूसरा है। यह आपका जो आपका पश्चिमी कुमाऊनी है उसमें आपकी पच्छाई बोली जाती है। जबकि तीसरी और अति महत्वपूर्ण रजभाषी। थोड़ा सा मैं रजभाषी पर बात करना चाह रहा हूँ। आपकी जो केसरी नंदन त्रिपाठी की परीक्षा वाणी है उसमें रजभाषी किसी अन्य दिशा में दी गई बोली है कुमाऊनी की, लेकिन ऑथेंटिक किताब के अनुसार रजभाषी भी आपका पश्चिमी कुमाऊनी हिंदी का हिस्सा है। आप इसको नोट कर लें कि आपकी रजभाषी पश्चिमी कुमाऊनी आपकी भाषा का हिस्सा है और ये आपके नैनीताल के आसपास के एरिया में बोली जाती है। तो आप इसे नोट कर लें। चलो बात करें इसी क्रम में
अब नंबर 2 आपके कुमाऊं की पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो सबसे पहले आपकी सोरियाली, आपकी सोरियाली, सोरियाली, सोरियाली। यह आपकी वर्तमान में पिथौरागढ़ के आसपास, वर्तमान में पिथौरागढ़ के आसपास के जो क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको देखो भाई, आप सभी बच्चे तैयारी करने वाले हैं और मैं भी तैयारी करने वाला हूँ। मेरे द्वारा यह पहल की गई है, तो जैसे आपको डीप आप याद करना पड़ेगा कि सोरियाली कहाँ बोली जाती है, तो पिथौरागढ़ के आसपास के एरिया के, पिथौरागढ़ के आसपास के एरिया में सोरियाली भाषा बोली जाती है। जबकि आपकी दूसरी कुमैया, 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 यह आपकी जिसे आप काली कुमाऊं क्षेत्र, जिसे आप काली कुमाऊं क्षेत्र, काली कुमाऊं का मतलब आपका चंपावत है, चंपावत और पिथौरागढ़ की सीमा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर आपकी कुमैया भाषा बोली जाती है। नंबर 3 सिराली, सिराली। आप सभी परिचित हैं कि सिराली यानी कि आपका सिरा क्षेत्र, पिथौरागढ़ का सिरा क्षेत्र, वहां पर सिराली का मतलब है, आप जब चंद्रवंश पढ़ोगे तो डीडी हाट, डीडी हाट के आसपास के साथ जो बोली बोली जाती है उसे हम सिराली कहते हैं, उस बोली को हम सिराली कहते हैं। जबकि नंबर 4 आपकी अस्कोट, 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 अस्कोट आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अस्कोट वन्य जीव प्रभाग, जो आपका अस्कोट वन्य जीव प्रभाग है वो आपका कौन से जिले में स्थित है और उसकी स्थापना। तो आपका अस्कोट जो आपका पिथौरागढ़ जिले में है, यह बोली भी पिथौरागढ़ में बोली जाती है। तो आपको पहले मैंने पश्चिमी हिंदी ट्रिक बताई कि पश्चिमी हिंदी 6 प्रकार की, उसे हम 3+3 जिनके अंत में या आता हो, जैसे खंस परजाई, धनपुरिया और आपकी खंस परजाई, धनपुरिया, और तीसरी है आपकी, सॉरी मैं भूल चुका हूँ, खंस परजाई, धनपुरिया और चौखुरिया। जबकि 3 जिनमें बड़ी ई आती हो, गंगोई, पच्छाई, गंगोई, पच्छाई और रचभैसी। पूर्वी हिंदी के 4 प्रकार, पूर्वी हिंदी के 4 प्रकार, सोरियाली पिथौरागढ़ के आसपास बोली जाने वाली, कुमैया काली कुमाऊं क्षेत्र में जैसे कि चंपावत और पिथौरागढ़ के आसपास का एरिया। जबकि सिराली, आप इतिहास से सभी परिचित हैं कि सिराली जो पिथौरागढ़ का डीडी हाट का जो क्षेत्र है उसे इतिहासकार सिराली के नाम से जानते हैं, और यह भाषा डीडी हाट के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और आपका नंबर 4 अस्कोट, अस्कोट आपके पिथौरागढ़ के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। तो आज का मेरा टॉपिक यही समाप्त होता है, और आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको इसी क्रम में वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।